इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे बीच दीपक चौरसिया सर हैं, जो कि जी न्यूज़ के एक बड़े पत्रकार हैं और आज इनकी गुरुग्राम के कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये पेशी हुई है। और पेशी इसलिए हुई है क्योंकि पॉक्सो एक्ट का मुकदमा ये चल रहा है। जवाब दे दीजिए मैम। आज कोर्ट में पेशी थी और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। ऐसे में किस तरीके से देखते हैं आप, क्या ये सही हुआ है, आपसे गलती हुई है क्या? सर सवाल आप भी पूछते हैं, हम भी पूछ रहे हैं सर, जवाब तो दे दीजिए ना सर, जवाब तो बनता है ना सर। इस वक्त गुरुग्राम के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं मौजूद हूं और मौजूदगी का कारण मैं आपको ये बता दूं कि आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 8 पत्रकारों की पेशी हुई थी। वही 8 पत्रकार जिन्होंने आज से 10 साल पहले एक छोटी सी बच्ची की इज्जत को उछाला था, एक छोटी सी बच्ची की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था, बदनामी की थी एक परिवार की, और आज उसी को लेकर 8 पत्रकार गुरुग्राम में पेश हुए थे। 8 पत्रकारों में से मैं आपको नाम बता दूं, चित्रा त्रिपाठी, दीपक चौरसिया और अजीत अंजुम समेत 8 पत्रकार थे जो कि आज कोर्ट में पेश हुए थे। पेश होने के बाद आज जो है अधिवक्ता धर्मेंद्र मिश्रा जी ने ये बताया कि आज गवाही थी, गवाही हुई और गवाही के बाद जो है आगे की प्रक्रिया को किया जा रहा है, प्रक्रिया आगे फॉलो की जा रही है। कोर्ट की जो प्रक्रिया है, धाराएं वो पहले से लगा दी गई हैं, धाराएं चार्ज कर दी गई हैं। ऐसे में वो 8 पत्रकार यहाँ पर दिखे, आज कोर्ट में मौजूद थे, जिनसे हमने जब सवाल किया तो सवाल का जवाब देने से कतराए। और चित्रा त्रिपाठी से जब हमने ये पूछा कि क्या कहना चाहती हैं आप, आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा पंजीकृत है, तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। और जैसा कि आप वीडियो में आपने देखा होगा कि उन्होंने जवाब बगैर दिए जो है वो आगे बढ़ गई। और दीपक चौरसिया ने भी यही किया, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद जो है हमने अजीत अंजुम से पूछा कि क्या सर ये जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं, क्या ये आरोप सही है, क्या आपसे सचमुच गलती हो गई है? तो उन्होंने भी आरोपों को जो है वो गलत बताया। उन्होंने कहा कि सभी आरोप जो हमारे ऊपर लग रहे हैं वो सरासर गलत है। ऐसे में कोर्ट की जो कार्यवाही चल रही है, पिछले 10 सालों से यह केस लंबित है। पुलिस ने केस को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, ऐसा अधिवक्ता और पीड़िता की पक्ष की तरफ से कहना है। ऐसे में अब क्या इतनी देरी क्यों हो रही है, ये सवाल है। और देखने वाली बात भी ये होगी कि क्या ये 8 पत्रकार अब जेल में जाएंगे। अब आपको सुनाते हैं जब हमने अधिवक्ता धर्मेंद्र मिश्रा जी से बात की और उनसे जब हमने ये जानने की कोशिश की कि अभी केस किस तरीके से, किस रूप में आगे बढ़ रहा है, ये भी सुनिए आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्पित पांडे और आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। गुरुग्राम की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस वक्त मौजूद हूं और मौजूदगी का कारण यह है कि 8 पत्रकारों की एक बार फिर से गुरुग्राम के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेशी हुई थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेशी इसलिए हो रही है 8 पत्रकारों की, अजीत अंजुम, चित्रा त्रिपाठी, दीपक चौरसिया और इनके साथ ही जो 8 पत्रकार हैं और भी नाम है उसमें शामिल, अलग अलग चैनलों के ये न्यूज़ एंकर हैं और उसमें कुछ एडिटर्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं। तो उनके ऊपर एक मामला पंजीकृत हुआ था 2013 में, मामला सामने आया था। आपको भी पता होगा कि आसाराम बापू एक परिवार में गए हुए थे और वहां पर उन्होंने जो है एक बच्ची को आशीर्वाद दिया था, जिसको वीडियो को तोड़ मरोड़ कर इन्होंने बताया कि वो वहां पर कुछ अलग तरीके से इन्होंने दर्शाया वीडियो को टीवी चैनलों पर। तो फिर उसके बाद ये मामला पंजीकृत हुआ, बेटी की इज्जत जो है वहां पर उछाली गई, बदनामी हुई, परिवार की बदनामी हुई। उसी को लेकर आज यहाँ पर गुरुग्राम कोर्ट में एक बार फिर से पेशी हुई थी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीड़िता की तरफ से अधिवक्ता धर्मेंद्र मिश्रा जी। तो पहली चीज तो ये बताइए सर कि आज पेशी हुई, यहाँ पर आज गवाहों को भी जो है पेश किया गया, तो फिर क्या बहस हुई, क्या कुछ प्रक्रिया हुई? आज गवाही हुई है, आज बहस के लिए तारीख नहीं लगी थी। तो उस गवाही की में जो पीड़िता हैं, उनके जो गार्जियन हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उन जिन्होंने पहला कंप्लेन दर्ज किया था और जो इस केस को परस्यू कर रहे हैं, उनकी गवाही थी। तो उनकी गवाही आज, कुछ हिस्सा उनका गवाही का आज दर्ज हुआ और उसी दर्ज होने के दौरान कुछ एक डॉक्यूमेंट की रिकॉर्ड में कमी पाई गई, जो पहला कंप्लेन था वो नहीं मिला, तो इसलिए आज तारीख लगा दी गई। जी, केस किस वे में जा रहा है? क्योंकि आज जब हमने जो है अजीत अंजुम से ये सवाल पूछा कि क्या आपके ऊपर लगे आरोप सही हैं, आपसे गलती हुई है, तो उन्होंने साफ कहा ये कि पूरे जो आरोप हैं वो निराधार हैं, गलत है। देखिए, केस किस वे में जा रहा है, इस सवाल का जवाब एज ए वकील मैं नहीं दे सकता, क्योंकि केस ट्रायल पे है और ट्रायल के बाद कोर्ट डिसाइड करेगी। तो ट्रायल में किस वे में जा रहा है, ये सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। ट्रायल के वे में जा रहा है और ट्रायल ही एक वे है।
न्याय की को प्राप्त करने का पीड़िता के लिए। तो आज की डेट में मैं आपके सवाल के जवाब में ये कहूँगा कि यह केस पीड़िता को न्याय दिलाने के मामले में जो प्रक्रिया का एक दौर है ट्रायल, उस रास्ते पे, उस वे पे जा रहा है। जी, तो फिर पीड़िता की पक्ष की तरफ से जो आज गवाह मौजूद थे वहाँ पर, तो फिर उससे रिलेटेड कोई जानकारी देना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए गवाही चल रही है, तो गवाही क्या हुई उस विषय पे मैं नहीं बोल सकता। जी, और आपने ये भी बताया था कि जो है पुलिस ने मामले को और उलझा दिया जिसके कारण इतना वक्त लग रहा है, तो पुलिस की भी कार्यवाही तय होगी क्या? देखिए, मैंने ये कहा कि ये शुरू से ही पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं किया और अनट्रेस रिपोर्ट भी दायर किया और इन्वेस्टिगेशन में बहुत कमियां छोड़ी, ऐसा आरोप पीड़िता की तरफ से कई बार पुलिस पे, कोर्ट पे, में लिखित तौर पे भी और पुलिस को कहकर भी लगाया गया है। और वो कोर्ट आखिर में तय करेगी इस ट्रायल के बाद कि इन्वेस्टिगेशन में कोई पुलिस का ऑफिशियल ड्यूटी या कोई और मंशा था या नहीं, ये आखिरी में कोर्ट डिसाइड करती है। पॉक्सो एक्ट का मुकदमा पंजीकृत है, धाराएं भी इनके ऊपर लगा दी गई हैं, तो क्या लगता है पत्रकार 8 ये जेल जाएंगे अब? देखिए, केस में क्या होगा और नहीं होगा, इस पर एक वकील के नाते मैं कोई भी कयास नहीं लगा सकता। चलिए, ये थे हमारे साथ अधिवक्ता धर्मेंद्र मिश्रा जी, जो पीड़िता की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं। और कोर्ट में आज, जैसा कि आपको अभी बताया मैंने, कि आज गवाही थी और वो प्रक्रिया पूरी हुई। अगली तारीख कौन सी मिली है सर? 15 नवंबर 2023। 15 नवंबर 2023 को अब एक बार फिर से 8 पत्रकार पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ अरविंद पांडे, भारत क्रांति न्यूज।